हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यस यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर्यस यादव। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो सबसे पहले जानेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो साधारण ब्याज होता है कि किसी मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर से लिया गया ब्याज ही साधारण ब्याज कहलाता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे भी कोई मूलधन है हमारा, मूलधन यानी कि कहते हैं उसको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। कोई भी अमाउंट ले लेते हैं यानी कि धनराशि। जैसे हम ले लेते हैं 1000 रुपये या 10,000 ले लेते हैं, 10,000 रुपये ले लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अब याद रहे, जब हम कभी ये प्रिंसिपल लेते हैं तो इसको 100% मानते हैं। जैसे हम किसी साहूकार के पास गए और उससे कहे कि हमको 10,000 रुपया चाहिए। अगर वो 10,000 देता है तो ये समझिए कि हम जितना मांग रहे थे उतना ही हमको मिल गया, यानी कि 100% हमको उसने दे दिया जितनी हमारी चाहत थी। तो अब वो कहेगा कि हम तो देंगे जरूर 10,000, लेकिन हम इस पे हम लेंगे ब्याज। वो ब्याज किसी दर पे देगा। वो दर मान लीजिए दे दिया आपको 10%, यानी कि ये रेट होता है। मान लीजिए वो 10% पे दे दिया आपको, यानी कि ये रेट होता क्या है, रेट जानते हैं होता क्या है। ये रेट होता है कि 100 रुपये पर एक साल में 100 रुपये पर एक साल में लिया गया ब्याज, ये होता है रेट। रेट की परिभाषा यही है, 100 रुपये पर एक साल में जो भी हम ब्याज लेंगे उसी को कहते हैं रेट। तो ये इसने दिया है, ये 10,000 रुपया तो दिया है, लेकिन वो 10% की रेट से दिया है। अब ये देगा, लेकिन वो कुछ निश्चित समय के लिए देगा। कहेगा कि टाइम यानी कि समय, वो टाइम भी लेगा आपसे। ये देगा 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो भी वो देगा उसी हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि हम कितने साल के लिए दे रहे हैं। अब ये हो गया टाइम। तो अब हम देखेंगे इससे साधारण ब्याज कैसे निकलता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब ये जान लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट हमारा ये जब 10% से देंगे तो 10% 10,000 का हो जाएगा 1,000 रुपये। वो 1,000 एक साल का हुआ, 1,000 जो हुआ एक साल का, लेकिन उसने दिया है 2 साल के लिए, तो 2,000 रुपया हो जाएगा। ये SI हमारा हो जाएगा 2,000 रुपया। उन्होंने 2,000 रुपया ब्याज अर्जित किया, यानी कि दिया था 10,000 और उसको ब्याज लिया 2,000 रुपये। ये हो जाएगा ये अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। ये होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए ये मूलधन कितना था, 10,000 रुपये, प्लस ब्याज कितना, यानी कि जो उस पे ब्याज को प्राप्त करना था उसको, ये हो गया 2,000 रुपये। तो टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन ये हो गया हमारा 12,000 रुपये। 12,000 रुपये। अच्छा, ये जो होता है मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा 100% था, सॉरी ये 100%, यानी कि 100%, और प्लस ब्याज कितना, ये 10%। लेकिन ये 10% एक साल का है, 2 साल का हमारा 20% हो जाएगा, 20%। ये टोटल हो गया 120%। अब देखिए ये जो मिश्रधन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है, ये हो गया हमारा 120%। और ये जो हो SI, यानी कि SI 2,000 रुपया होगा ना, SI ये रेट परसेंट इंटू टाइम होता है, रेट परसेंट इंटू टाइम होता है।
अब इसी बेस पे हम कुछ सवाल करेंगे, जानेंगे ये निकलता क्या है। मेन रूप से यही जो हमारा रेट होता है वही हम ज्यादा केयर करेंगे कि 100 रुपये पर 1 साल में लिया गया ब्याज ही रेट कहलाता है। अब देखते हैं, जैसे कोई भी धन दिया उसने, यानी कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, कोई भी मूलधन है वो 16,000 रुपये है, 16,000 रुपये है। अब उसने रेट दे दिया, यानी कि दर रेट दे दिया ये 10%। ये कुछ भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसे है। ये 10% दे दिया और टाइम दिया है हमारा 2 साल, यानी कि 2 ईयर। अब पूछा है कि अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा और इंटरेस्ट क्या होगा। अब ध्यान रहे कि अमाउंट अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है। अमाउंट में इंटरेस्ट यानी कि प्रिंसिपल में ऐड करते हैं इंटरेस्ट को, तब जाके अमाउंट मिलता है। और इंटरेस्ट केवल इंटरेस्ट जो इस पे मिलता है किसके, यानी कि इस रेट से 2 साल में जो मिलेगा वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो देखेंगे हम, ये 10% के रेट से दिया है कितना, 16। तो हम निकालेंगे पहले 1 साल का, यानी कि 1 साल का 16,000 पे ये 10%, 10% का मतलब 10/100 हो जाएगा। ये हमारा कट जाएगा, यानी कि 1600 रुपये हमको 1 साल में मिलेगा। 1600 रुपये 1 साल में ये इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट। अब देखते हैं, ये 1 साल का है लेकिन समय दिया है 2 साल। ये 16 दूनी 3200 रुपये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। ये हमारा आ गया इंटरेस्ट। और अमाउंट होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल, यानी कि 16,000 प्लस 3200, ये 1000 हो जाएगा 19,200 रुपये, सॉरी